त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में इस 13वें अध्याय में अशौच काल निर्णय, अशौच में निषिद्ध कर्म, सपिंडीकरण श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, शय्यादान, पददान और गया श्राद्ध की महिमा का वर्णन इस 13वें अध्याय में किया गया है। 13वें अध्याय के प्रारंभ में ही श्री गरुड़ जी प्रश्न करते हैं। गरुड़ उवाच सपिंडन विधिं ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयम् शय्यापदानां सामग्रीं तेषां च महिमां प्रभो। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभो, सपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय और शय्यादान एवं पददान की सामग्री और इन सब की महिमा के विषय में कृपा करके आप वर्णन कीजिए। श्री भगवान वाच शृणुतार्च प्रवक्ष्यामि सापिंड्याद्यखिलां क्रियां प्रेतनाम परित्यज्य यया पितृगणे विशेत न पिंडो मिलितो येषां पितामह शिवादिषु नोपतिष्ठन्ति दानानि पुत्रैर दत्तान्यनेकधा। श्री भगवान बोले, हे तार्क्ष, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में अब हम तुम्हें बतलाते हैं, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है। जब तक सपिंडी नहीं होती उसे प्रेत माना जाता है, लेकिन सपिंडीकरण होने पर फिर वो प्रेत नहीं पितृ अर्थात पितर हो जाते हैं। सुनो, जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंड में नहीं मिला दिया जाता, उनको पितरों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान भी प्राप्त नहीं होते। उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध ही रहता है जब तक सपिंडी न होवे, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति अर्थात सूतक समाप्त नहीं होते। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन किया जाना चाहिए। मैं सभी के लिए सूतकांत अर्थात सूतक की समाप्ति का यथोचित काल कहूंगा। ब्राह्मण के लिए सूतक 10 दिन तक, क्षत्रिय के सूतक 12 दिन, वैश्य के लिए सूतक 15 दिन और शूद्र के लिए सूतक 1 मास का होता है। अर्थात ब्राह्मण 10 रात्रि के बाद शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 रात्रि के बाद, वैश्य 15 रात्रि उपरांत और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक अर्थात मरणा शौच में सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। जो कुल के लोग हैं वो 3 रात में शुद्ध होते हैं। जो एक गोत्र के हैं वो स्नान से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बंधु बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात्रि में, 6ठी पीढ़ी के 4 दिन और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में और 9वीं पीढ़ी के 2 प्रहर में और 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरण आशौच अर्थात सूतक से
और जनना शौच से शुद्ध हो जाते हैं। देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जनना शौच या मरणा शौच के विषय का समाचार यदि 10 दिन के अंदर सुनता है तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है उतने समय के लिए उसे आशौच अर्थात सूतक लगता है। 10 दिन बीत जाने के बाद और 1 वर्ष से पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात्रि का सूतक अर्थात आशौच रहता है। संवत्सर अर्थात 1 वर्ष बीत जाने पर जब समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। मरणा शौच के आदि के 2 भागों के बीतने पर 6 दिन तक यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े तो आद्य अशौच की निवृत्ति के साथ ही पहले सूतक के साथ ही दूसरा सूतक भी निवृत्त हो जाता है अर्थात शुद्धि हो जाती है। किसी बालक की दांत निकलने तक अर्थात दांत निकलने से पहले यदि उसकी मृत्यु हो जावे तो मृत्यु होने पर शीघ्र ही अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करके शुद्धि हो जाती है। जिस बालक का चूड़ाकरण अर्थात मुंडन हो चुका है उसका सूतक 1 रात्रि तक, जिसका व्रतबंध हो गया है उसका 3 रात्रि तक और तो व्रतबंध के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात्रि का सूतक मनुष्य को लगता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 महीने के अंतर्गत होती है तो सभी वर्णों में समान रूप से तत्काल अशौच की निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद यदि कन्या का वागदान अर्थात सगाई हो गई है तो ऐसी कन्या के लिए 1 दिन का और इसके बाद अथवा बिना वागदान की सयानी कन्या की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशौच होता है। वागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों को 3 दिन का अशौच और कन्यादान हो जाने पर केवल पति के ही कुल में अशौच होता है। इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भ श्राव हो तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप आशौच अर्थात सूतक लगता है। गर्भपात होने पर सपिंडी की सद्य स्नानोत्तर शुद्धि हो जाती है अर्थात नहाए और शुद्ध हो गई। कलयुग में जनना शौच और मरणा शौच से सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्रीय निर्णय है। मरणा शौच में न तो किसी को आशीर्वाद देना चाहिए, जब हम किसी के सूतक में हैं तो न तो किसी को आशीर्वाद देवे न देव पूजा। यदि कोई व्यक्ति हमारे घर में आया है तो उसका उठ करके अथवा हाथ जोड़ करके जब तक सूतक है तब तक अभिवादन भी नहीं करना चाहिए। पलंग पर शयन न करे अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए जब तक सूतक रहे। संध्या दानम जपम होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम ब्रह्म भोज्यम व्रतम नैव कर्तव्यम मृत सूतके। मरण शौच में संध्या दान जप होम स्वाध्याय पितृतर्पण ब्राह्मण भोजन एवं व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन इस विषय में अपवाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति नित्य प्रति संध्या वंदन करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें संध्या वंदन नित्य कर्म होने के कारण आशौच में भी धर्मशास्त्र की महर्षि पुलस्त्य के अनुसार जो पंक्ति कही गई है उसके अनुसार संध्या कर सकते हैं। संध्या मिष्टिम च होमम च यावत जीवम समाचरेत नित्यजेत सूतके वापि त्यजन गच्छत्यधोगतिम।
सामान्य रूप से संध्या तो की जाएगी, भजन तो किया जाएगा, लेकिन उसमें कुश और जल का प्रयोग नहीं होगा। मानसिक भजन, मानसिक संध्या करना चाहिए। सूतके मृतके कुर्यात् प्राणायाम अमंत्रकम तथा मार्जन मंत्रास्तु मनसोच्चार मार्जयित। जो प्राणायाम है, मार्जन है, ये सब बिना जल इत्यादि के, बिना मंत्र के होंगे, लेकिन गायत्रीम सम्यक उच्चार्य सूर्याय अर्घ्यम निवेदयेत मार्जनम तु न वा कुर्यात् उपस्थानम न चैवहि। मार्जन मंत्रों का मन से उच्चारण करें। जो आपोष्टामय हो आदि मंत्र हैं उन्हें मन से उच्चारण करें, लेकिन गायत्री का उच्चारण करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, ऐसा धर्मशास्त्र में विधि विधान है। जो नित्य प्रति संध्या वंदन करने वाले हैं वो गायत्री सम्यक उच्चार्य सूर्याय अर्घ्यम निवेदयेत। ये भरद्वाज ऋषि का मत है, जिसका वर्णन आचार्य भूषण नामक ग्रंथ में 103 और 104 में किया गया है। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक अथवा कामना पूर्वक काम्य कर्मों को करता है, उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म विनष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी, मंत्रपूत, अग्निहोत्री ब्राह्मण, अग्निहोत्री रोज अग्निहोत्र करने वाला, ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा, इन्हें सूतक नहीं लगता। विवाह, उत्सव और यज्ञ में मरणाशौच हो जाने पर अर्थात सूतक लग जाने पर, सूतक की प्रवृत्ति से, मान लो विवाह चल रहा है और कोई एक्सपायर हो गया, तो मरने से पूर्व तक जो अन्न भोजन बना लिया गया है वह अशुद्ध माना जाएगा, उस पर सूतक का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जो उसके उपरांत, सूतक लगने के उपरांत जो वस्तु है उसे बनाने पर वह अशुद्ध ही मानी जाएगी। ये बात महाराज मनु ने मनुस्मृति में वर्णन की है। विवाहोत्सव यज्ञेषु जाते च मृत सूतके तस्य पूर्व कृतम चान्नम भोज्यम तन मनु अब्रवीत। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्नादि कुछ ग्रहण कर लेता है, अब पता है नहीं कि इनके यहाँ सूतक आया हुआ है और बिना जाने उसने कोई अन्न इत्यादि ले लिया, तो ऐसा न जानने पर लेने वाले व्यक्ति को कोई अपराध नहीं लगता, लेकिन जो देने वाला है वह अपराध में माना जाता है। लेकिन जानबूझ करके पता पड़ जावे कि ये सूतक ही है और फिर लेवे और देने वाला देवे, तो वो दोनों ही व्यक्ति अपराध की कोटि में आते हैं, वो दोनों ही दोषी माने जाते हैं। इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। सपिंडी, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में प्रवेश करता है। जब तक सपिंडी न होवे तब तक वह प्रेत ही माना जाता है। तदोपरांत उस प्रेत की प्रेतत्व संज्ञा छूट करके वह पितृलोक में पितरों की गिनती में प्रविष्ट हो जाते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने सपिंडी के लिए 12वां दिन, 3 पक्ष, 6 महीने अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण करने का विधान बताया है। हे गरुड़, मैं तो शास्त्र के धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन ही सपिंडीकरण का विधान बताता हूं। कलयुग में धार्मिक भावनाओं के अनित्य होने से, क्योंकि कलयुग के प्राणी की जो व्यक्ति की जो चित्त की वृत्ति है वो धार्मिक नहीं रहती, वो धर्म को भी एक कर्ज के रूप में मानता है। भगवान कहते हैं कि कलयुग के में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु बहुत कम होने के कारण, क्षीण होने से
शरीर की अस्थिरता होने के कारण 12वें दिन ही सिपिंडीकरण अर्थात सिपिंडी हो जानी चाहिए, ऐसा भगवान ने अपना मत बोला है। गृहस्थ के मरने पर व्रतबंध, उत्सव, व्रत, उद्यापन तथा विवाह आदि कृत्य नहीं होते जब तक पिंड मेलन नहीं होता, अर्थात पितरों में पिंड नहीं मिला दिया जाता, तब तक घर में विवाह आदि शुभ कार्य नहीं होते। तब तक उसके यहां भिक्षु भी भिक्षा ग्रहण नहीं करता, अतिथि उसके यहां सत्कार ग्रहण नहीं करते और नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप रहता है। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है, इसलिए चाहे निरग्निक हो या साग्निक 12वें दिन सपिंडन कर देना चाहिए। इसीलिए अपने यहां सपिंडी हो जाती है, शास्त्र वाक्य है। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने से, सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही फल 12वें दिन सपिंडन कर्म करने से प्राप्त हो जाता है। हमने अपने पिता का, पूर्वजों का सपिंडन किया तो तीर्थों का स्नान, ये फल, यज्ञों के अनुष्ठान का फल करने वाले पुत्र को सहज में प्राप्त हो जाता है। अतः स्नान करके मृत स्थान में गोमय से लीपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। पाद्य, अर्घ, आचमन आदि से विश्व देवों का पूजन करना चाहिए। असद गति के पितरों के लिए, जो पितर असद गति में पड़े हुए हैं उनके लिए भूमि में बिकिर देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करें। तब वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप से पिता, पितामह और प्रपितामह, अर्थात पिता का रूप वसु, पितामह अर्थात बाबा का स्वरूप रुद्र और प्रपितामह माने परबाबा का स्वरूप आदित्य के रूप में क्रमशः एक एक अर्थात 3 पिंड प्रदान करे और चौथा पिंड जो है वो मृतक के लिए प्रदान करे। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, सुंदर भोजन, तांबूल, सुंदर वस्त्र और दक्षिणा आदि से इन पितरों का पूजन करे। प्रेत पिंडम त्रिधा कृत्वा सुवर्णस्य शलाकया पितामहादिपिंडेषु मेलयेत्तं पृथक पृथक। तदनंतर स्वर्ण की सलाका से प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उस पिंड का मेलन करे। अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग प्रपितामह के पिंड में तथा तीसरा भाग वृद्ध प्रतामह के पिंड में मिलाया जाता है। हे तार्क्ष, मेरा मत है कि माता के पिंड का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के मिलन के साथ करना चाहिए। अर्थात जो स्त्री गई है उसका स्त्रियों में और पुरुष जो समाप्त हुआ है उसका पिता, उन पुरुष वर्ग में उन पिंडों का मेलन करना चाहिए। मृते पितरिया यस्याथो विद्यते च पितामहो तेनो देयास्त्रय पिंडा प्रपितामह पूर्वका। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हों अर्थात बाबा जीवित हों, उसे प्रपितामहादि की पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करने चाहिए। पितृपिंड को 3 भागों में विभक्त करके प्रपितामह आदि उन्हीं के साथ मेलन करे। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के सपिंड श्राद्ध में फिर पितृ सपिंडन की भांति प्रपितामही आदि के मातृपिंड का मिलन करना चाहिए। अथवा पितृपिंड को मेरे पिंड अर्थात विष्णु में
और मातृपिंड को श्री लक्ष्मी जी के पिंड में मिला देना चाहिए, क्योंकि सबके आदि मूल तो भगवान ही है। इसलिए लक्ष्मी और नारायण में भी उनका प्रवेश हो जाता है। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडनादि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास के साथ होना चाहिए। सास, फिर उसकी सास और फिर उसकी सास। एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए, लेकिन हेतार्थ यह मत मुझे पसंद नहीं है, मुझे प्रिय नहीं है, यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का भी सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। हे कश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ होकर पत्नी सती हुई है तो उन दोनों के बीच में एक तृण रख करके ससुरादि के पिंड के साथ ही स्त्री का भी पिंड मेलन हो जाता है। ऐसा करना चाहिए। एक एव सुता कुर्यात् आदौ पिंडादिकं पितुः तदूर्ध्वं च प्रकुर्वीत सत्या स्नानं पुनश्चरेत्। एक चिता पर जब माता पिता का दाह संस्कार किया गया है तो एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, तदनंतर जो सती हुई अपनी माता है उसके लिए पिंडदान करके पुनः स्नान करे। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती का अग्नि प्रवेश किया गया है तो उसका सय्यादान और सपिंडन आदिकृत उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया गया है। हे गरुण जी, सपिंडीकरण के अनंतर पितरों का तर्पण करना चाहिए। इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वधाकार का उच्चारण करें। अतिथिम भूजय भोजयेत पश्चात हंतकारम च सर्वदा तेन तृप्यन्ति पितरो मुनयो देवदानवाः। इसके उपरांत अतिथि को भोजन करावे, हंतकार करे। उस दिन हंतकार बताया गया था, गाय के लिए रोटी, अंत की रोटी कुत्ते के लिए, अतिथि के लिए, चेटी आदि कीट मकोड़ों के लिए, ये हंतकार है। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा का 1 गिलास के बराबर होती है, भिक्षा 1 गिलास के बराबर होती है। पुष्कल 4 गिलास के बराबर होता है और पुष्कलों ये 16 गिलास के बराबर हंतकार होता है। हंतकार ये है 1 गिलास, पुष्कल और पुष्कलों, ये हंतकार होता है। सपिंडीकरण में ब्राह्मण के चरणों की पूजा, चंदन, अक्षत ये अर्पण करके पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वर्षवृत्तिम घृतम चान्नम स्वर्णम रजतम सुगाम अश्वम गजम रथम भूमिम आचार्याय प्रदापयेत। 1 वर्ष का जिसमें भोजन हो जावे, जीविका निर्वाह करने योग्य घी, अन्न, स्वर्ण, रजत, सुंदर गऊ, अश्व माने घोड़ा, गज, रथ और भूमि आचार्य को दान करना चाहिए, जो श्रद्धा हो गए। इसके बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य आदि के द्वारा ग्रह, देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रों का उच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करे, हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करे। तदनंतर विविध प्रकार के सुंदर सुंदर मिष्ठान्न बना करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। कोई व्यक्ति हम कहता है कि मृतक में तो बूंदी का भोजन, देखो, और हमारे मथुरा में अनेक प्रकार के पकवान मिष्ठान्न बनते हैं। अभी
हमारे पिताजी ने भी माताजी के समय 4 तरह की मिठाई और ऊपर से, ऐसे ही अभी हमने पिताजी जो अपने गुरुजी हैं। तो कोई कोई व्यक्ति कहता है मृतक में तो बूढ़ी। अब यहाँ वाक्य देखिएगा, तदनंतर विविध प्रकार के स्वादु अनेक प्रकार के मिष्ठान्नों को बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करावे। ये प्रमाण हैं जिन्हें कि हर व्यक्ति समझ नहीं पाता। और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जलयुक्त 12 घट प्रदान करे। तदनंतर ब्राह्मण आदि के वर्ण क्रम से अपनी अपनी शुद्धि क्रम से जल से, शस्त्र से, कोड़े से और डंडे से स्पर्श करनी चाहिए। सबकी शुद्धि का विधान अलग है। ब्राह्मण जल से शुद्ध होता है, क्षत्रिय शस्त्र को स्पर्श करने से शुद्ध होता है, वैश्य कोड़े को स्पर्श करने से और शूद्र दंडे को स्पर्श करने से शुद्ध होता है। इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग कर दे, वहीं छोड़ जावे। इसके बाद श्वेत वस्त्र धारण करके सैया दान करे, शुद्ध सैया। सैया दानम प्रशंसन्ति सर्वे देवाः सवासवाः तस्माच्छाया प्रदातव्या मरणे जीविते पिवा। इंद्र सहित सभी देवता सैयादान की प्रशंसा करते हैं, शैयादान की महिमा। अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी सैया प्रदान करनी चाहिए, जीते जी भी और जो मर गया है उसके लिए भी। जीते जी हम अपनी सैया दान कर सकते हैं और जो मर गया है वो पितरों के निमित्त, उसके निमित्त से भी सैया दान की जाती है। सैया कैसी होनी चाहिए? सुदृढ़ काष्ठ की बनी हुई, पक्की, सुंदर और विचित्र चित्रों से चित्रित, दृढ़, रेशमी सूत्र से वेष्टित बनी हो तथा स्वर्ण पात्र से अलंकृत हो। सफेद रुई के गद्दे, उस पर सुंदर तकिया, सुंदर चादर, रेशमी सूत्रों से बनी हुई और सुंदर पुष्प, इत्र आदि गंध और द्रव्य से सुवासित होनी चाहिए। वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो। ये कौन सी सैया है? इसका नाम है सुख सैया। और जो एकादशा में दान की जाती है वो है मलिन सैया। तो सुख प्रदान करने वाली सैया हो, ऐसी सैया को बनाकर आस्तरण युक्त कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखे। उस सैया के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चवर, आसन, पात्र मतलब बर्तन, झारी, कलश, गड़ुआ, दर्पण, 5 रंगों वाला चंदोवा और शयनोपयोगी सभी सामग्रियों का जो जो सामग्री उपयुक्त होवे उन सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करे। उस सैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध और वस्त्र, स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करे। स्त्रीणाम च शयने धृत्वा कज्जलालक्त कुमकुमं वस्त्रं भूषादिकं यच्च सर्वमेव प्रदापयेत् ततो विप्रं सपत्नीकं गंधपुष्पैरलंकृतं कर्णांगुलीयाभरणैः कंठसूत्रैश्च कांचनैः। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली सैये के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त, ये जो बताई ये तो थी पुरुष वर्ग की, लेकिन यदि कोई सौभाग्यवती स्त्री है उसके निमित्त है या वो कर रही है तो कज्जल, महावर, अलता, स्त्रियोचित आभूषण, स्त्रियों के सभी वस्त्र, सौभाग्य द्रव्य, ये सब कुछ प्रदान करे। तदनंतर सपत्नीक
ब्राह्मण को गंध पुष्पादि से अलंकरण करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण, अंगुली, अंगूठी और सोने की कंठसूत्र, हाथ की अंगूठी और कंठसूत्र जो गले में धारण किया जाता है, उससे विभूषित करके उसके बाद ब्राह्मण को स्वाफा बांधे, दुपट्टा देवे, कुर्ता इत्यादि वस्त्र पहना करके श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे सुख सैया पर विराजमान कर देवे। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करे। तदनंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करे। उत्तर की ओर मुख करके अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करे। क्या? यथा कृष्ण त्वदीयास्ति सैया क्षीरोद सागरे तथा भूयाद शून्येयं मम जन्मनि जन्मनि। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी सैया है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में भी मेरी सैया सूनी न हो। एवं पुष्पांजलिम विप्रे प्रतिमायाम हरिम क्षिपेत। इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मण और लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि अर्पण करके संकल्प पूर्वक सभी सामग्री के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को सैया दान दे और कहे, हे ब्राह्मण, हे गुरुदेव, इस सैया को ग्रहण करो। ब्राह्मण मंत्र बोले, कोदात, ये जो मंत्र है इसका उच्चारण करे। मंत्र कहते हुए उसको ग्रहण करे। इसके बाद सैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को हिलावे। तदनंतर उनकी प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम करे और सैया विसर्जन करे। यदि पर्याप्त विवध धन संपत्ति हो तो, यदि भगवान ने पर्याप्त संपत्ति दी हो तो सैया में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के सामग्री वस्तुओं को युक्त करके अत्यंत सुंदर गृहदान भी करना चाहिए, घर बना करके देवे। जो जीवितावस्था में अपने हाथ से सैया दान करता है वह जीते जी पर्व काल में वृषोत्सर्ग भी करे। एक सैया का एक ही ब्राह्मण को दान करना चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक सैया न देवे तो अलग अलग देवे। यदि वह सैया विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी गई जाती है तो दाता अधःपतन में दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को सैया दान न करे जो कि किसी को बेच आवे ना। ऐसा यदि हो जाएगा तो जो दाता है वह अधोगति को चला जाएगा। पात्रे प्रदाय सननम पात्रे प्रदाय शयनम वांछितम फलमाप्नुयात् पिता च दाता तनयः परत्रेह च मोदते। भगवान कहते हैं सतपात्र में सैयादान करने की वांछित फल की प्राप्ति होती है। दान, देखो भिक्षा किसी को भी दी जा सकती है, लेकिन दान सतपात्र को ही दिया जाता है। पिता तथा दान देने वाले पुत्र दोनों इस लोक में और परलोक में सुखी होते हैं। सैया दान के प्रताप से दाता देने वाला दिव्य इंद्रलोक को अथवा सूर्य पुत्र यम के लोक में पहुंचते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर के अप्सरागणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर स्वर्ग में स्थिर होते हैं। जब वो जाते हैं तो विमान में बैठते हैं और उनकी सेवा में अनेक अप्सराएं सेवाएं करती हैं और वो स्वर्ग में वास करते हैं। सभी तीर्थ में तथा सभी पर्व दिनों में जो पुण्य कार्य किए जाते हैं उन सभी से अधिक पुण्य सैया दान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को सैया दान करके फिर पददान करना चाहिए। अब पददान की बात आई। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूं, सुनो।
छत्रोपानः वस्त्राणि मुद्रिका च कमण्डलुः आसनं पंचपात्राणि पदं सप्तो विधिं स्मरतम्। पद 7 प्रकार से कहे गए हैं। छाता, उपानः, उपानः माने पैरों में पहनने वाले जूते, वस्त्र शरीर के, मुद्रिका अंगूठी, कमंडलू आसन और पंचपात्र संध्या इत्यादि के, ये 7 वस्तुएं पद कही जाती हैं। दंडेन तामपात्रेण यमान्नैर्भोजनैरपि अर्घ्ययज्ञोपवीतैश्च पदम संपूर्णतां व्रजेत। दंड छड़ी, ताम्रपात्र तांबे का बर्तन, आमान्न कच्चा अन्न जैसे गेहूं चावल दाल, भोजन बना हुआ पदार्थ, अर्घ्य पात्र, यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। यज्ञोपवीत इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पद दानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पद दान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सदगति को प्राप्त होते हैं। यज्ञ मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान बहुत सुख प्रदान करता है। वहां यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड घाम होती है, गर्मी, तो जो छाता हमने दी है, जिससे जो मनुष्य जा रहा है, जीव तपता है, छत्र दान करने से उसे वो प्राप्त होता है। उसके सिर पर सुंदर छाया बनी रहती है। जो जूता दान करते हैं तो उनको अत्यंत जो कंकड़ और कांटों से युक्त जो यमलोक का मार्ग है, वो अश्व पर चढ़ करके जाते हैं। हे गरुण, यम मार्ग में शीत गर्मी वायु अत्यंत घोर कष्ट देने वाली होती है। वस्त्रदान के प्रभाव से जीव सुखपूर्वक यम मार्ग को तय कर जाता है। यम के मार्ग में महान भयंकर विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मिलते हैं। तो जो मुद्रिका दान की गई है, मुद्रिका प्रदान करने से जीव को वो पीड़ा नहीं देते। जो कमंडलू का दान किया गया है, कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण वायु रहित जल विहीन यम मार्ग में जाने वाले को जब प्यास लगती है तो वह कमंडलू जल पूर्ण होने से उसे जल की प्राप्ति होती है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो जल पात्र ताम पात्र दिया जाता है, उसे 1000 प्रपादान का फल प्राप्त होता है। 1000 व्यक्तियों को जल पिलाने का फल उस ताम्र पात्र को दान करने से मिलता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक उसे भोज्य पदार्थ उसे वहां प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दे करके बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन सपिंडी करने पर भी प्रत्येक मास हर महीने की तिथि को जलकुंभ और पिंडदान करना चाहिए। हे खब, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म में पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध से विषय में कुछ विशेष बात कहता हूं। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उसका ऊन मासिक श्राद्ध चतुर्थी को होता है। जिसकी मृत्यु चतुर्थी को होती है उसका ऊन मासिक श्राद्ध नवमी को होता है, और नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु होती है उसका ऊन मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि अर्थात चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। एक एव यदा मास संक्रांति द्वय संयुतो मासद्वय गतम श्राद्धम मल मासे ही शस्यते। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हो जाएं तो 2 महीनों का श्राद्ध,
मलमास में करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हों तो उस मास के ही वो दिन पक्ष उसी तिथि में उन महीनों में मानी जाएंगी। मलमास में पड़ने वाले दोनों मासों को मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों ने ऐसी व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन पूर्वार्ध प्रथम मास श्राद्ध करे और द्वितीयार्ध में दूसरे मास का श्राद्ध कर देवे। इसलिए हे गरुण, संक्रांति रहित जो अधिक होता है मलमास, इसमें भी सपिंडीकरण तथा मासिक श्राद्ध के प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण हो गए होने के मध्य में अधिमास आ जावे तो 13वें महीने में पूर्ण होने पर अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति रहित मार्ग मास में पिंड रहित श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध मलमास और उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास में दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार पूर्ण वर्ष पूर्व होने पर वार्षिक श्राद्ध और वार्षिक तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए जो हर साल का श्राद्ध हो। 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा कम से कम 3 पिंडदान करना चाहिए। एकोद्दिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गजाच्छाया योग में, युगादि तिथियों में तथा ग्रहण में किए जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अनंतर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित अर्थात पिता में भावना रखने वाला पितृभक्त पुत्र 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करे। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। भगवान गदाधर की कृपा से परम गति को प्राप्त होते हैं। गया में विष्णु भगवान के चरण हैं, तो गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए। उसके आलवाल आदि तीर्थ की यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। उद्धरेत सप्तगोत्राणि कुलमेकोत्तरम शतम शमीपत्र प्रमाणेन पिंडम दद्यात् गयाशिरे। जो व्यक्ति गयाशिर में शमी पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है वह 7 गोत्रों के 101 पुरुषों का उद्धार कर देता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों की तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे गरुण, यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कलापवन में यह गाथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में कोई ऐसा सन्मार्ग पुत्र होगा जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेगा? हे गरुण, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की परलोक संबंधी क्रिया करता है वह सुखी होकर के कौशिके पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। हे गरुण, भरद्वाज के 7 पुत्र पितृ श्राद्ध के हेतु गोवध करने से भी 7 जन्म परंपराओं के भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए। कौशिक के वे 7 पुत्र प्रथम जन्म में दशारण देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए थे, शेर के रूप में। इसके बाद अगले जन्म में वे कालंजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर शरद द्वीप में चक्रवाक के रूप में उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर के हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्ति भाव रखने के कारण ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पिता की भक्ति पूर्वक उन्हें श्राद्ध करना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख प्राप्त करता है। यह सब औरदायिक क्रिया हमने तुमसे कही। यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला होता है, पुण्य प्रदान करने वाला होता है, पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला होता है।
जो कोई निर्धन मनुष्य इस कथा को भी सुन लेता है, मान लो जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन उसने ये कथा सुन ली, तो वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल केवल श्रवण करने मात्र से प्राप्त कर लेता है। ये कथा की महिमा है। विधिना कुरुते यस्तु श्राद्धम दानम मयोदितम शृणुयात् गारुडम चापि शृणु तस्यापि यत्फलम। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए अर्थात भगवान केशव देव के द्वारा जो कथा कही जा रही है, मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों और दानों को विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की इस कथा को सुनता है, उसके फल को सुनो। पिता ददाति सत्पुत्रान् गोधनानि पितामह धनदाता भवेत् सोपि यस्तस्य प्रपितामह। पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देता है, उसके पितामह उसे बहुत प्रकार की धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध पितामह अर्थात परबाबा उसे विपुल अन्न प्रदान करते हैं। इस प्रकार गच्छन्ति धर्म मार्गैश्च धर्मराजस्य मंदिरम तत्र धर्म समायाम ते तिष्ठन्ति परम आदरात्। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को मनोवांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रसाद में उसकी सभा में जाते हैं और धर्मराज की सभा में बड़े आदर पूर्वक विराजमान होते हैं। सूत जी कहते हैं एवं श्री विष्णुना प्रोक्तैर मौर्धुदान समुद्भवम श्रुत्वा माहात्म्यम अतुलम गरुडो हर्षमागत। सूत जी कहते हैं इस प्रकार विष्णु जी से और्धुदेहिक श्राद्ध दान आदि विषयक महात्म्य सुनकर गरुण जी को परम हर्ष हुआ। अतः श्री इति गरुण पुराणे सारोद्धारे सपिंडनादि सर्व कर्म निरूपणम नाम त्रयोदशोध्याय। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में सपिंडनादि सर्व कर्म निरूपण नामक 13वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमो नमः।